आएगा जो अनुमान सीएसईबी काउंसलिंग का जोसा काउंसलिंग से आखिर किस तरीके से एक्चुअल रिलेशन है, और जब जोसा काउंसलिंग के 5th राउंड के सीट अलॉटमेंट के बाद जिन बच्चों को एनआईटी की सीट को विड्रॉ करना है उनकी विड्रॉ करने की डेडलाइन अगर 22 जुलाई इवनिंग 5 PM तक है, तो आखिर सीट छोड़ने से पहले क्या क्या चीजें उनको बिल्कुल स्ट्रिक्टली अपने दिमाग में सोचनी होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनआईटी की सीट विड्रॉ करने के लिए अगर 22 जुलाई शाम 5 बजे तक आपने सीट को विड्रॉ नहीं किया तो क्या होगा, क्योंकि आईआईटी की सीट का विड्रॉ करने का जिस तरीके से लास्ट डेट 17 जुलाई तक था, उस लास्ट डेट से पहले अगर आपने विड्रॉ कर लिया था तो ठीक है। 15 जुलाई था, सॉरी, अगर वो 15 जुलाई से पहले आपने विड्रॉ नहीं किया तो एक तो एडवांस एग्जाम देने की आपकी एलिजिबिलिटी चली जाती, लेकिन एनआईटी में ऐसा नहीं है। अब एनआईटी में अगर आप 22 तक विड्रॉ नहीं करते या विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात दिमाग में लानी होगी। अगर आप विड्रॉ नहीं करते और पार्शियल एडमिशन फी डिपॉजिट नहीं करते तो आपकी सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, और उसके बाद अगर आप सीसेप काउंसलिंग में बैठना चाहेंगे तो आपकी जो सीट एक्सेप्टेंस फीस आपने 35,000 और कैटेगरी के हिसाब से डिपॉजिट की है वो आपकी एज इट इज 5,000 रुपए डिडक्ट होकर के सीसेप काउंसलिंग में यूज आ जाएगी। वाइस वर्सा, अगर आप सीट को विड्रॉ करना चाहते हैं तो केवल एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ये सोचिए कि अगर ये सीट लेनी ही नहीं है तो ही विड्रॉ करना है। कहीं ऐसा ना हो कि हमने सीट को विड्रॉ कर लिया और हम ये मान के चले कि सीसेप में मिनिमम ये विड्रॉ सीट तो मिल जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि सीएसईबी में विड्रॉ सीट मिलने की प्रॉपर श्योरिटी तभी है जब आप इस सीट को रिटेन करते हैं पार्शियल एडमिशन फी डिपॉजिट करके, और रिटेन करने के बाद आप सीसेप काउंसलिंग में बैठते हैं और वहां आपको कोई अलॉटमेंट नहीं होता तो आपकी मिनिमम सीट ये मिल जाएगी। लेकिन अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो इस चीज को दिमाग में जरूर लाइए, ये सीट अगर आपके एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई की है, आप इससे फुल्ली अनसेटिस्फाइड है कि ये तो लेनी ही नहीं है, तभी आप इसको विड्रॉ करिएगा। और 22 जुलाई जिसकी लास्ट डेट बहुत नजदीक आ चुकी है, विड्रॉ करने के हिसाब से पॉजिटिव सोचिएगा। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कहता हूं, जोसा काउंसलिंग में आपकी जो मिनिमम सीट आपको जोसा में मिली हुई है, ये रिटेन करते हुए अगर आप सीसेप काउंसलिंग में जाते भी हैं और अगर आपको मिली हुई सीट को सीसेप में छोड़ना है, भले वो जोसा की मिली हुई सीट हो, अभी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे कि यार ये ब्रांच लेनी है नहीं लेनी है, चलो एक बार विड्रॉ कर लेते हैं फिर सोचेंगे, बिल्कुल ऐसा ना करें। विड्रॉ अगर करनी नहीं है तो आप उसको रिटेन भी कर सकते हैं। सीसेप काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड के बाद भी सीट को सरेंडर करके भी आप सेकेंड राउंड में जा सकते हैं, और सीट सरेंडर करके भी आप काउंसलिंग से क्विट लगा सकते हैं। यानी सीट अगर आप सरेंडर कर रहे हैं और सीट को रिजेक्ट कर रहे हैं, सीट्स रिजेक्ट और अपग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं और सरेंडर और अपग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो भी आपके पास में जोसा की मिली हुई सीट को सीएसईबी काउंसलिंग में छोड़ने का यानी वो मौका अवेलेबल है। लेकिन वो मौका आपके पास लास्ट मौका होगा, और अगर आप अभी जल्दबाजी में विड्रॉ करते हैं और विड्रॉ करने के बाद आपको पता चला कि सीसेप काउंसलिंग में कुछ मिला ही नहीं, तो आपका साल खराब हो जाएगा। यानी मैं बार बार कह रहा हूं, ये आईआईटी की तरह विड्रॉ का ऑप्शन नहीं है। आईआईटी में तो मैंडेटरी था विड्रॉ करना है, क्योंकि उसके बाद रिफंड का ऑप्शन नहीं था और अगले साल की एलिजिबिलिटी नहीं बन रही थी। लेकिन एनआईटी में ऐसा नहीं है। एनआईटी में अगर आप अभी विड्रॉ नहीं करते, आप चाहे पार्शियल एडमिशन फीस नहीं जमा करके कैंसिल करा सकते हैं। मैं तो बोलूंगा पार्शियल एडमिशन फीस भी जमा कर दो, और तब भी आपको जोसा में अगर यही सीट मिनिमम मिलती है और अपग्रेड आपने जो ऊपर की चॉइस भरी वो नहीं मिलती है, तो भी आपके पास सीएसईबी काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड में मिली हुई सीट जोसा की हो या नई सीट हो, उसको छोड़ के भी आप सेकंड राउंड में जा सकते हैं, और उस काउंसलिंग में उस सीट को छोड़ के काउंसलिंग से बाहर भी जा सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन आपके पास उस समय भी अवेलेबल रहेंगे, और कम से कम उस समय आप अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। कारण क्योंकि उस समय तक सीएसईबी के पहले राउंड में बहुत कुछ फिल्टर हो चुका होता है, ऐसा हमने पिछले कई सालों में देखा है। तो गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर विड्रॉ करना है और अगर आपको बिल्कुल सीट पसंद नहीं है तो ही आप 22 तक विड्रॉ करें। अगर आपको थोड़ा सा भी दिमाग में ये है ये सीट को रिटेन करके जाएं, और अगर नहीं समझ आएगी सीएसईबी के फर्स्ट राउंड में विड्रॉ कर देंगे, तब भी आपका बहुत नॉमिनल अमाउंट लेस होकर पूरी फीस आपकी वापस आ जाएगी और आपका कम से कम साल जो है सिक्योर रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। कमेंट बॉक्स में लिखना अपनी क्वेरी, चाहे वो जोसा की विड्रॉल हो, फिजिकल रिपोर्टिंग हो, चाहे वो सीएसईबी की काउंसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, मुझे क्वेरी जरूर लिखिए। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।